हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि a बराबर है 1 2 3 4, b बराबर दिया है -1 0 2 3 और हमें अवयव c दिया है जिसके अवयव है 2 -1 0 1, तो दिखाइए कि a गुणा कोष्टक में bc और फिर ab कोष्टक के अंदर है और उसके बाहर है c। तो हमें इस कथन को इन दिए गए अवयवों की सहायता से सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को कहेंगे कि दो मैट्रिक्स का गुणा कब संभव होता है। तो यदि हमें दो अवयव दिए जाते हैं ए तथा बी, यदि दो अवयव हैं के लिए ए गुणा बी संभव होगा, संभव होगा होगा यदि यदि इस बात को याद रखें आप, ए के स्तंभों की संख्या, ए में आपको देखना पड़ेंगे स्तंभ कितने हैं। तो ए के स्तंभों की संख्या, फिर से लिख देता हूं मैं, स्तंभों की संख्या बराबर होगी बी की पंक्तियों की संख्या, बी की पंक्तियों की संख्या। तो ये बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखेंगे क्योंकि आपको ए का गुणा बी से करना आना चाहिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न का बायां पक्ष लेंगे और इसे हल करेंगे। तो मैं लिखता हूं इसका बायां पक्ष। देखिए बाएं पक्ष में हमें दिया गया है ए, उसके बाद कोष्टक में है बी सी। इससे हमारा तात्पर्य क्या होगा कि ए को तो अभी हम वैसे ही रहने देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अवयव बी का सी से गुणा करेंगे। तो अवयव बी कितना है हमारे पास, ये है -1, उसके बाद है 0, उसके बाद है 2 और 2 के बाद है 3। ये अवयव बी हमारे पास हो गया। उसके बाद अवयव सी में यहाँ लिख लेता हूँ। अवयव सी है 2, उसके बाद है -1, उसके बाद है 0 और उसके बाद है 1। यह अवयव मैंने लिख लिया है। अब हम सबसे पहले इसका गुणा करना सीखते हैं। गुणा कैसे करते हैं इसकी जानकारी हमें होना चाहिए, है ना। फिर भी मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए ए को तो हम वैसा ही लिखेंगे और जब गुणा करेंगे तो इसकी पंक्ति का गुणा इसके स्तंभों से इस प्रकार से किया जाएगा। बच्चों देखो कैसे, -1 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, -2। फिर -1 का गुणा 0 से करेंगे तो आएगा +0। फिर -1 का गुणा -1 से करेंगे तो आएगा +1 और 0 का 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0। पुनः 2 और 3 के साथ यही करेंगे। 2 का 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 4। 3 का 0 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0। फिर 2 का -1 से गुणा करेंगे तो -2। 3 का 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा +3। हम इसे पुनः लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम बराबर, देखिए अब मैं अवयव ए को भी लिख देता हूँ। अवयव ए कितना है हमारे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये दिया गया है। अब इसे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा -2 और 1, यहाँ पर -2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर होगा 4 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 4 और 1 ये आ जाएगा 4 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1। हम फिर से इसको गुणा कर लेते हैं। तो फिर से गुणा करेंगे, देखिए तो फिर से वही बात, इस प्रकार से इसका गुणा किया जाएगा। 1 का गुणा -2 से करेंगे तो ये होगा -2। 2 का गुणा 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 8। फिर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 1। फिर 2 का गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 2। फिर 3 का 2 से गुणा करेंगे तो -6 होगा। 4 का 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16। फिर 3 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 और 4 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 4। अब हम इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर होगा, ये होगा 8 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 6, 16 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 10, ये हो जाएगा 2 और 1 3 और ये हो जाएगा 7। इसे बना लेंगे हम समीकरण 1। ये हमारा क्या था, बायां पक्ष। अब हम इसका दायां पक्ष लेंगे। तो दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या है देखिए, इसको भी देख लेते हैं। दायां पक्ष से हमारे पास ए बी कोष्टक में और उसके बाहर है सी। ए बी कोष्टक में आएगा
और उसके बाहर है सी। इसका अर्थ हुआ कि पहले हम ए और बी का गुणा करेंगे। तो ए कितना है हमारे पास, ए है 1 2 3 4, ये ए है हमारे पास। उसके बाद बी देख लेते हैं, -1 0, -1 0, उसके बाद है 2 3, तो यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 3। उसके बाद अब इसी को हम नहीं लिखेंगे, अब इनका गुणा कर लेते हैं। देखो गुणा वही करेंगे जो ऊपर समझाया आपको, 1 का -1 से गुणा करेंगे तो -1, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, फिर 1 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 6, फिर 3 का -1 से गुणा करेंगे तो आएगा -3 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको -3। उसके बाद 4 का 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8। उसके बाद 3 का 0 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 0, और 4 का 3 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सी अवयव वैसे ही लिख देंगे। फिर से इसको हल कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 में से 1 गया तो मिलेगा 3, उसके बाद 8 में से 3 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 5, उसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपको 6 और यहाँ पर आ जाएगा 12। अब यहाँ पर अवयव सी का मान भी हम रख लेते हैं। तो अवयव सी का मान बच्चों में आगे रख लूँगा, अभी हम यहाँ से मिटा के इसको अवयव सी ही लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अवयव सी, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं अब। तो बराबर, फिर से देखिए ये है 3 6 5 12, 3 6 5 12। उसके बाद अवयव सी को लिखेंगे, तो अवयव सी हमारे पास 2 -1 0 1, ये है 2 -1 0 1। अब हम इनका भी गुणा कर लेते हैं। तो इनका गुणा करते हैं हम, यहाँ पर फिर से लगाया मैंने बराबर, देखिए गुणा वैसे ही करेंगे। 3 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 6, 6 का 0 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, फिर 3 का -1 से करेंगे तो -3, 6 का 1 से करेंगे तो +6 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद 5 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 10, 12 का 0 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, 5 का -1 से गुणा करेंगे तो आएगा -5, और 12 का 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। इसे हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पर होगा 10, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, और 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7। इसे बनाते हैं हम समीकरण 2। अब समीकरण नंबर 1 को देखिए आप, 6 3 10 7, इसमें कितना आया 6 3 10 7। इसका अर्थ क्या हुआ कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप क्या कह सकते हो कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है, या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो 1 और 2 से ए, देखिए हमें जो सिद्ध करना था उसी को लिख देता हूं मैं, ए कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा बी प्लस सी, बी सॉरी बच्चों बी गुणा सी है ना, गलती से बोल दिया हूँ। फिर उसके बाद ए, उसके बाद कितना आ जाएगा बी सी। देखिए यही आपको सिद्ध करना था, ए बी और उसके बाहर है सी। ठीक है बच्चों, ये साचार्य नियम है, याद रखें गुणा के लिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।